गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव मार्केट सूत्र। हर हर महादेव। तो बाजार एक रिकवरी दिखाया। इस रिकवरी में जो एक्सपेक्टेड था कि जो फर्स्ट रिकवरी होगी वहां से धुलाई पिटाई आपको होती हुई दिखेगी। फिर बाजार बाजार जो है आपका बॉटम के पास लड़ाई करेगा, बॉटम को बचा पाता है या फिर रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाता है। राइट। मैंने यहाँ पे हर दिन के वीडियो में हर बार मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ही चीज समझाया था कि कभी भी अगर बाजार अपने प्रीवियस लो के नीचे अगर फर्स्ट मॉर्निंग ये गिरता नहीं है, तो अगर अपनी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहता है ना, वहां जो रिकवरी होती है यहाँ पर वो टेस्ट होता है लेवल। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आज के दिन में यहाँ कारोबार क्या हुआ है। मार्केट 24,650 के ऊपर यहाँ पर कारोबार किया। राइट। 24,800, दैट मीन्स कि 790 का हाई लगाया। हाई लगाने के बाद में यहाँ पर धुलाई पिटाई चालू। दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ऊपरी स्तर के पास जितने भी यहाँ पर लॉन्ग वाले थे वो सब ट्रैप हो चुके थे। और दूसरा चीज, जो थोड़ा बहुत बाजार रिकवर दे रहा था, मतलब अगर 100 पॉइंट भी मार्केट में इतना खौफ है ना भाई, 100 पॉइंट की रिकवरी में ही मार्केट यहाँ पर धुलाई पिटाई चालू हो गया। फिर अपने बॉट तो एक रेंज में यहाँ पे इम्पैक्ट बना के रखा मार्केट, और एक्सपेक्टेड था मार्केट में कि जो फर्स्ट रिकवरी आएगी, हमें यहाँ से रिकवरी मिली, करीब 70-80 पॉइंट की रिकवरी मिली। फिर सेकंड वाला अगर हम लोगों ने देखा, ये जो फॉल हो रही है ना, अब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जब तक आज का देखो, कल कर लो, प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन कर लो और आज कर लो, अब इसके नीचे जब तक यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज करेगा नहीं, तब तक मैं अभी फिलहाल के लिए इस वाले रेंज के अंदर में मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। क्योंकि एक तो हमें यहाँ पर थोड़ी सी कॉशियस ये रखनी है, पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पर क्या है, डाउ फ्यूचर भी धीरे धीरे करके यहाँ पे रिकवरी कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, आपके स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को बता दिया था कि 650, 600, 670 के पास आए, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करो 9:11। और ये वाला जो जोन में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये राजीव मार्केट सूत्र के चैनल में आपको मिलेगा, ऐसे हेल्प मिल जाता है। और इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों की लाइव स्कैल्पिंग होती है। ये मॉर्निंग की स्कैल्पिंग है गाइस, 25 to 30 का स्कैल्पिंग है यहाँ पर, 24,500 का सी में, और सेंसेक्स में 80,300 का 600 रुपया। राइट। तो इस तरीके का यहाँ आपका स्कैल्पिंग होते हुए गया है। ठीक है, स्कैन के जरिए आप हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। अब कल को लेके अब हम लोग यहाँ पे ट्रेड सेटअप बनाएंगे कि कल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। नंबर वन, सबसे पहले यहाँ पे हमें समझनी है शॉर्ट कवरिंग कब होगा, क्या बाजार कल शॉर्ट कवरिंग के लिए खड़ा हो गया है। दूसरी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का। और तीसरी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे मैं क्लियरली इसको लिख देता हूँ, लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का। और तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ निकल के आ रही है, वो है आपका साइडवेज का। यही तीन चीज में कल यहाँ पे होने जा रहा है, इधर शॉर्ट कवरिंग, दूसरा लॉन्ग अनवाइंडिंग्स, या फिर तीसरा साइडवेज। साइडवेज होगा तो कैसे ट्रेड होगी, शॉर्ट कवरिंग होगा तो कौन सा रेजिस्टेंस को शॉर्ट कवर करेगा अगर क्रॉस कर जाता है तो, और अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग्स होगी तो जितने तेजी करने वाले हैं कौन से लेवल से भाग जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मंथली एक्सपायरी को लेके। कल है आपका 30 सितंबर, एंड का लास्ट डे है। मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में है आपका, सेंसेक्स नहीं है लेकिन मंथली एक्सपायरी निफ्टी बैंक निफ्टी का दोनों में है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये दिखा रहा है, पुट कॉल रेशियो सस्पेंस में डाला हुआ है। पुट कॉल रेशियो आज भी अभी तक यहाँ लगातार दूसरा तीसरा दिन से यहाँ पर ओवरसोल्ड बना के रखा हुआ है, बावजूद बाजार आपका यहाँ पे नहीं है। मतलब मार्केट में ना खौफ है भाई, मार्केट में वैसा कुछ स्ट्रेंथ है नहीं ओवरऑल। अगर यहाँ पर आप गिरावट का खोजने जाओगे चारों तरफ तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एक चीज जरूर मिलेगा, वो है एफआईस का डेटा। बहुत ही खराब डेटा निकल के आ रहा है कुछ दिनों से। तो जैसे ही कुछ भी थोड़ी बहुत यहाँ पर रिकवरी आती है, बस यहाँ से धुलाई पिटाई चालू हो जाता है। जब तक हम एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस ना कर देना, तब तक अभी भी मैं फिर से बता रहा हूँ, तेजी नहीं करेंगे, भरपूर वाली तेजी नहीं करेंगे। राइट। ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है हम लोगों के लिए निफ्टी में, वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, और इसी को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग समझेंगे। जब तक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का हाई 24,850 के ऊपर, ये आपका फ्लिप एरिया है 24,850। अगर कल मार्केट यहाँ आता है ना, इस वाले जोन के पास में ओवर कॉन्फिडेंस मत रहना। जैसे आज यहाँ रिकवरी आई, सबको लगा चलो बाजार जो है पूरा तबाही मचा देगा, यहाँ से रिकवर हो रहा है,
निचले स्तर के पास में 24,600 650 यहाँ पर जो आपके पुट राइटर है वो भर के बैठ गए हैं। अब इस वाले बाजार को एक बार भी रिटेस्ट नहीं करेगा, आएगा तो खरीदारी होगी। साथ सभी के सभी गलत फहमी यहाँ दूर हो गया। ये देखिए 24,613 का लो लगा पड़ा हुआ है, कहाँ बाजार 24,800 के पास है, 700 को भी नहीं बर्दाश्त किया, 650 को भी नहीं बर्दाश्त किया, और सीधे 600 के पास जाके स्टॉप लॉस हंट करता है। ठीक है, दोबारा यहाँ निकलने का कोशिश किया लेकिन अपने हाई के ऊपर नहीं क्लोज कर पाया। इसीलिए कल के दिन पे अगर शॉर्ट कवर दिखाएगा मार्केट, तब जो आप बोलते हो ना हीरो टू जीरो ट्रेड करना, वो वाला आपको प्रीमियम चाहिए तो 24,850 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मार्केट को। जब तक ये रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं करता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस नहीं करता है ना, तब तक अभी फिलहाल के लिए बाजार में तेजी नहीं है। इतना आप मान के चलो। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, अगर आज एक ऐसा दिन था जहां हम रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं, स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में। अभी कहीं ना कहीं हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशन थोड़े जो सहारा दे रहे, जिसके कारण थोड़ा सपोर्ट बचा पड़ा हुआ है। अदरवाइज यहाँ पे कहीं ना कहीं एचएनआई का, रिटेल का, घरेलू इंस्टीट्यूशन का भी यहाँ पर बिकवाली का दबाव है, जिसके कारण ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है मार्केट। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? राइट, ठीक है। अगर 24,600 जो 2 दिन से यहाँ पर लो लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर फ्राइडे एंड मंडे 2 दिन का यहाँ पे लो लगा हुआ है, तो अब अगर नेक्स्ट अगर आपका 24,600 को अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है, राइट, तो इतना आप लोग जान लो कि कोई बड़ा ऐसा प्लेयर है, कोई बड़ा ऐसा प्लेयर है मार्केट का, जो निचले स्तर वाले जितने बायर हैं, डायरेक्शनल ट्रेड है, उनको सबसे पहले स्टॉप लॉस हंट करने का ये कोशिश करेगा सबसे पहले। तो द नेक्स्ट टारगेट इज इन निफ्टी इज 24,300 340। हो सके ये कल ही आपको आते हुए दिख जाए। अगर कल बाजार आपका 24,300 यहाँ तक के लिए, इस लोअर एंड तक के लिए हम ट्रेड करेंगे, और ये जो आपका लो लगा हुआ था वो था आपका 8 अगस्त को, है ना, 24,000। बिना इसके अगर कल मार्केट में एक अच्छी गिरावट होनी है, ठीक है, एक अच्छी गिरावट होनी है, पॉसिबिलिटी सबसे पहले। अब यहाँ पे हम समझते हैं ट्रैप से कैसे बचना है। देखिए ये वीडियो ना आप लोगों के लिए यहाँ पे बताता हूँ कि जो चीज हमें ध्यान रखनी है, एक होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्टॉप लॉस, ये तो भाई बिना इसके तो आपको ट्रेड करनी नहीं है। दूसरा होती है ट्रैप जोन, ट्रैप जोन कैसे आपको बचना है ये सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट समझो। अब देखो लो लगा हुआ है 24,600 का, ठीक है, बाजार क्लोज किया है 634 के पास में, है ना, 634 के पास में क्लोज किया है। इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गई, गैप डाउन में दो पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है आपकी पार्शियल गैप डाउन और दूसरी होती है आपकी फुल गैप डाउन। इसे हम कैसे पकड़ेंगे? अगर आपका मार्केट 24,600 के नीचे गैप डाउन ओपनिंग करके 550 या 500 के रेंज में 50-75 पॉइंट का गैप डाउन ओपनिंग करता है, अपने लोअर एंड के नीचे ही अगर ये ट्रेड कर रहा है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड फुल गैप डाउन, मतलब बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है, आपने ना क्लोजिंग के ऊपर क्रॉस कर पाया ना हाई के ऊपर क्रॉस कर पाया, तो हम यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ट्रेंडिंग होता हुआ जाएगा ये आपका, और यहाँ से लॉन्ग अनवाइंडिंग्स का खतरा भी दिखेगा, क्योंकि 2 दिन से यहाँ पे जो बचा पड़ा हुआ है ना कहीं डायरेक्शनल वालों का स्टॉप लॉस अभी भी मेंटेन है 24,550 का। तो हो सके आपको एक काम कर सकता है मार्केट की, अगर कल यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग कर दिया 24,550, उसके बाद यहाँ से एक शॉर्ट कवर दिखा दे। लेकिन फिलहाल के लिए हम अभी उतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहेंगे। इसके नीचे 24,600 के नीचे ही फिर समझिए कि आपका यहाँ से मार्केट जो है 24,500, है ना, 24,450, 24,300, 350 तक के लिए यात्रा करा देगा। पुट कॉल रेशियो पूरा का पूरा ओवरसोल्ड रखेगा, गलत फहमी में मत रहो, मंथली एक्सपायरी है, इन सेशन का आपका दिन रहेगा कल को लेकर। अगर कल इसके नीचे सस्टेन कर गया, ये टारगेट आपको आते हुए दिख जाएगा, क्योंकि बाजार चाहेगा कि यहाँ के जो डायरेक्शनल वाले हैं 400 वालों को तो पहले छोड़ेगा नहीं, 550 500 वालों को तो सबसे पहले हंट करेगा। और जब 500 550 को अगर ये नीचे हल्का सा भी आएगा ना, तो यहाँ से और खतरा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वीक थोड़ी सी होती हुई जाएगी, ये दिमाग ये फोमो बैठ जाएगा कि भाई बाजार में स्ट्रेंथ नहीं है, चलो भागो अब और गिरने वाला है। इसी के कारण मार्केट जो है आपका 24,300 350 के इलाके के पास तक आएगा। राइट, ठीक है। लेकिन आपको ट्रैप जोन से बचना कैसे है? अगर कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोज करता है और अपने लोअर एंड के हाई 15-20 मिनट के कैंडल के नीचे ही सस्टेन करता है फुल गैप डाउन, फिर आपको यहाँ अभी फिलहाल के लिए इस वाले जोन में कॉल ऑप्शन तो लेना नहीं है। राइट, गैप डाउन ओपनिंग कर गया, ठीक है, अपने इस लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज किया नहीं है, हाई के ऊपर निकाले, दैट इज कॉल्ड पार्शियल गैप डाउन। दैट मीन्स कि बाजार में किसी तरह का फ्यूचर के कारण यहाँ पर आपका बाजार गैप डाउन ओपनिंग किया, लेकिन ये इसके ऊपर निकलता हुआ दिख गया, ये क्लोजिंग है 24,634 का और लो लगा हुआ है 24,600, इसके ऊपर निकलता हुआ दिखे तो फिलहाल के लिए शॉर्ट मत रहना, बिल्कुल शॉर्ट मत रहना। ठीक है। तो जिस तरीके से आज मार्केट यहाँ पर आपको एक चीज सिखाया कि इतने आसानी से मैं उस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करूंगा, हमें ओवर कॉन्फिडेंस तब होनी है जब एक इंपॉर्टेंट लेवल क्रॉस कर दे। अब यहाँ 24,880 से लेके 24,600 तक गिरा है, दैट मीन्स कि ये आपका रेजिस्टेंस फेस कर रहा है।
अब यहाँ से लेके 24,850, 24,900 तो अभी खैर बहुत दूर है। 24,850 के जितने कॉल राइटर है ये चाहेंगे कि मैं इसके नीचे रखूं ताकि मैं कॉल का प्रीमियम जीरो करके जाऊं। अगर मैं अभी भी यहाँ पे दिखाना चाहूँ 24,850, 800 का यहाँ पर 11 रुपया, 17 रुपया, ये आपका हीरो टू जीरो तब बन सकता है 24,850, 800, 750 कोई प्रीमियम बचा है यहाँ पे, ऐसा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि कल मार्केट जो है आपका कहीं ना कहीं 24,700, 650, 600 के पास में ही जाके एक्सपायरी कर दे, और ये जो प्रीमियम है 11 रुपया, 17 रुपया, 29 रुपया, यहाँ पर जो है ये प्रीमियम सारा हो जाए जीरो। ठीक है। तो ये गणित को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट का प्रीमियम अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे 750, 800, 850, यहाँ पर अभी 84, 122, 167, तो आपका रजिस्टेंस क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज पॉसिबिलिटी ये अभी फिलहाल के लिए डेटा से बन रही है कि जो एक्सपायरी है इसी के नीचे कहीं होते हुए दिखेगा, इसी के नीचे। ठीक है, भले ये यहाँ आ जाए, यहाँ पर फिर धुलाई पिटाई चालू हो जाएगा, क्योंकि अभी 700 के ऊपर ही क्लोज नहीं किया है। 750 तो दूर की बात है, 800 तो दूर की बात है। राइट, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करने देना निफ्टी में, फिर जाके बड़ी तेजी या फिर शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, कल मंथली एक्सपायरी के दिन पे यहाँ पे अभी फिलहाल अगर मैं आप लोगों को डेटा बताना चाहूँ, करीबन करीबन 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ यहाँ पर पुट राइटर अभी फिलहाल के लिए ट्रैप है। और कल जब आप आओगे ना मॉर्निंग, सुबह सुबह मार्केट में, तो 24,700, 750 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है और इसी के नीचे अगर बार बार मार्केट यहाँ रहेगा, तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। बिल्कुल सपोर्ट को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन करिश्मा, जादू, जादू नॉट करिश्मा, तबाही जो बोलते हैं ना, एक अच्छा, अगर कहीं यहाँ बियर स्ट्रैप करनी होगी ना मार्केट को, तो ये जो आप 17 रुपया का, 18 रुपया का प्रीमियम आप देख रहे हो ना, 17, 29, 47, ये सब का प्रीमियम अगर आप देख रहे हो, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, मंथली एक्सपायरी है, शॉर्ट कवर कैसे होगा। यहाँ पे भी शॉर्ट बने पड़े हुए हैं और यहाँ पे भी बने पड़े हुए हैं। हमेशा याद रखिएगा इस चीज का कि लोअर एंड के पास भी शॉर्ट बने हैं, तभी भाव वहां आया है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकालते साथ फिर कल है आपका मंथली एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है, ठीक है, बाजार अगर सस्टेन कर जाता है तो कभी कभी वक्त बिता देता है, लेकिन कल है मंथली एक्सपायरी, अगर सस्टेन कर गया तो इतना आप जान लो कि कल जो है आपका 24,950 से लेके 25,000, 25,020 का यात्रा आपको कल के कल दिखा देगा। तो ये अभी आप जो देख रहे हो ना, 18 का प्रीमियम, 49 रुपीज का प्रीमियम, ये आपको हीरो टू जीरो करने में फिर आनंद आ जाए, तब लेना जब 24,850 के ऊपर सस्टेन कर जाए। नंबर वन, फर्स्ट टिक में अगर यहाँ पर रिकवरी दे, फर्स्ट टिक में ही रिकवरी दे, तो जितने लॉन्ग फंसे पड़े हुए हैं इस वाले जोन के पास में, अभी तो ऊपरी स्तर वाले तो पूरे खत्म है, कितने तो चले गए भाई, है ना। यहाँ पे भी एवरेज कर करके आज भी अगर जो रुके होंगे यहाँ पे एवरेज कर करके कॉल में, देखिए उनका हालत खराब है। फिर यहाँ तक एवरेज किए होंगे, फिर यहाँ देखिए उनका हालत खराब है, क्योंकि लोअर एंड के पास क्लोज किया है। अब अगर ये दो दो रेजिस्टेंस को अगर यहाँ पर कल बाजार अगर यहाँ पर नहीं निकाल पाता है, दैट मीन्स की 24,750, 24,750 के ऊपर अगर नहीं सस्टेन कर पाएगा, फेलियर हो जाएगा यहाँ से, और बाजार फिर यहाँ से एक अच्छा 24,550, 24,400 के यात्रा में आपको कल दिखा देगा। लॉन्ग एंड वाइंडिंग्स कब हो जाएगी, जब ये बॉटम को ब्रेक कर देगा। तो जितने यहाँ तेजी वाले फंसे पड़े हुए हैं, अभी भी बहुत फंसे पड़े हुए हैं, फिर ढंग ढंग का कोई सपोर्ट है नहीं। जहां 500, 550 ब्रेक किया ना, तो समझिएगा 24,340 आने से कोई नहीं रोक सकता, हो ही जाएगा कल ब्लड बात। लोअर एंड के पास जाके यहाँ पर क्या करेगा, एक अच्छी एक्सपायरी होते हुए दिखा देगी डाउन साइड की तरफ। तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रॉस करने दो, और कॉन्फिडेंस अभी हमें नहीं रहनी है। कैंडल वीक बना पड़ा हुआ है, डेली टाइम फ्रेम में अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, बिल्कुल कैंडल वीक पड़ा हुआ है। एक चीज में बात है कि ना हम अपने हाई के ऊपर जा पाए प्रीवियस, और इस वाले लो को अगर आप देखोगे प्रीवियस लो के नीचे जाके हम यहाँ पे क्लोज किए हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग हमारा आया था 655, आज की क्लोजिंग आई है 635, तो क्लोजिंग वीक है भाई। दूर दूर तक कोई अभी सिग्नल है ही नहीं घूमने का। अगर घूमेगा भी तो फिर आपका रेजिस्टेंस मिलेगा 24,850 के पास में। डेली में देखो ऐसा लग रहा है कि हम इस वाले लो के पास जा रहे हैं, बिल्कुल। तो एक सपोर्ट यहाँ पर नियर बाई है 550, 500 का, अगर इसे ब्रेक कर देता है तो फिर समझिए कि फिर ये गयो, और ये लेवल आपको आते हुए दिख जाएगा कल को लेके। सो निफ्टी में हमें यहाँ थोड़ा ध्यान रखनी है, 24,850 ये आपका रेजिस्टेंस फेस करेगा, 24,600 टूटते साथ में ही आपका बाजार 24,500, 550 यहाँ आएगा। एक बार अगर यहाँ आता है तो ये जो हमारा सपोर्ट बना पड़ा हुआ ये रेजिस्टेंस फेस कर जाएगा। राइट, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड यहाँ पे ये लग रही है कल मार्केट में कि कहीं ना कहीं फिर से एक हाई लो लगा के साइडवेज ना कर दे, क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या है, सेलर भी यहाँ पर जम के बैठे पड़े हुए हैं। अब शॉर्ट सेलर क्या चाहेंगे,
कॉल राइटर ये चाहेंगे कि मैं इस प्रीमियम इस स्ट्राइक प्राइस के नीचे यहाँ रखूं ताकि मैं उस प्रीमियम को जीरो करके और अपनी यहाँ पर घर अच्छे से जा सकूं। ठीक है, तो यही यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रही है। 24,850 हाइक देना है, 24,600 के नीचे अगर गए हो तो फिर वहां से आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनानी है। राइट, ठीक है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, अपने बॉटम के पास यहाँ पे आया, प्रीवियस बॉटम देखिए सेम यहाँ पर 54,200 का सपोर्ट लिया, 54,600 ये अपने हाई के पास यहाँ पर एक बार टेस्ट किया। इंट्राडे का पहला टॉप, ये फिर आपका दूसरा टॉप। तो कल तेजी आपको दिखेगी 54,674 के ऊपर जाए बैंक निफ्टी तो 55,000 का लेवल है, और 55,200 इसके ऊपर टिक जाएगा बैंक निफ्टी जब। राइट, 54,000 55,000 के ऊपर अगर यहाँ सस्टेन कर जाएगा तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग है। अदरवाइज अगर कल मार्केट आपको 54,674 से 54,996 या 55,000 के रेंज में आता है तो यहाँ पर आपको देना है, याद रखिएगा यहाँ देना है, इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग है। और बॉटम टूटने के साथ में, इस बार बॉटम अगर टूटा तो कल एक्सपायरी ऑन द डाउन, और फिर यहाँ से एक अच्छी गिरावट का संकेत मिल सकता है। तो बियर स्ट्रैप तब होंगे ना मार्केट में, बियर स्ट्रैप तब होंगे मार्केट में, कैसे यहाँ पर मजा आएगा बियर स्ट्रैप को करने में। पहले ले जाए इस बॉटम के पास में, हड़बड़ी करके यहाँ ऑप्शन बायर आप शॉर्ट मत करना। यहाँ एक अच्छा लालची कैंडल दिखा दे, यहाँ पुट में सबको एंट्री करा दे, पुट ऑप्शन बायर को, कॉल राइटर को भी यहाँ एंट्री करा दे, और खींच दे ऐसे ऊपर। ये जब दोबारा खींचेगा ना, ये हो जाएगी हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने का तरीका, और फिर यहाँ से एक अच्छी यहाँ से खरीदारी होते हुए जाएगी, शॉर्ट कवर होते हुए, तब फिर आपका बीएस ट्रैप हो सकता है। अरे ठीक है, तो निफ्टी में फिलहाल के लिए हमें तेजी तब दिखनी है जब 850 के ऊपर जाए, और अगर इसी के नीचे अगर बाजार रह गया भाई, इसी के नीचे, तब तो फिर यहाँ से शांति से पुट में लेके बैठे रहो इन द मनी ऑप्शन, शांति से कि अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर लो 24,700 का। और इससे भी अगर मेंटेन नहीं हो रहा है, बहुत दूर लग रहा है, तो 24,650 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना शांति से। इसके नीचे अगर जहां कैंडल बहुत अच्छा एक माराबूजू बना के डाउन साइड रखता है, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी फिर डाउन करने का कोशिश करेगी, बिल्कुल। और एक अच्छी आपको वहां पे टारगेट मिल जाएगी, फिर यहाँ के पास आपको कॉल लेने से कोई फायदा नहीं है। निचले स्तर के पास फिर जब आएगा तो कल एक्सपायरी है, निचले स्तर के पास फिर कॉल लेने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो ओवरऑल यही डेटा दिखा रहा है, पुट रेशियो थोड़ा ओवरसोल्ड है। विक्स थोड़ा सा घटा है हल्का फुल्का, लेकिन वॉलेटिलिटी होगा क्योंकि 11 के पार है विक्स। ऐसा नहीं है, लास्ट में थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, तो इंडिकेट कर रहा है। तो विक्स में अगर कल यहाँ पर 11 के नीचे जाते हुए जाएगा तो समझिएगा कि बाजार आपका थोड़ा भागेगा, और अगर फिर से ये घूम गया तो फिर समझिए कि गए हो मार्केट, बिल्कुल गए हो। डाउ फ्यूचर ठीक है, थोड़ा सुधार ले रहा है यहाँ पे। सोना अगर देखिएगा 1,16,000, दैट मीन्स की लाइफ टाइम हाई के पास सोना है भाई, हर घर में सोना लाइफ टाइम हाई के पास में यहाँ पर गोल्ड आपका कारोबार करता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से सोने को चाइना में खरीदारी, बड़े बड़े इसको गिराने के लिए ना कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन चाहिए। अब ये गोल्ड भागने का पीछे का रीजन एक ही है कि चाइना जो है वो भर भर के यहाँ पर अभी गोल्ड को स्टोर कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में भर भर के, जिसके कारण गोल्ड अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग हुआ पड़ा हुआ है, ट्रेंडिंग। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्ट किए हुए हो निचले स्तर के पास में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी करते रहना। पता चला एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही दिन यहाँ पर 5% का गिरावट ले लिया, 10% का गिरावट ले लिया, फिर आप यहाँ पर आप सोचोगे टॉप में मैं लेके फंस गया। क्योंकि जब इतनी तेजी के बाद जो पहला करेक्शन करेगा ना, वो डीप करेक्शन करेगा, डीप करेक्शन, और उस डीप करेक्शन में आपको उड़ना नहीं है, बचना है। ठीक है, राइट, जो प्रॉपर तरीके से स्टॉप लॉस से काम कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिटकॉइन को लेके अगर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है काफी दिनों से, 1,08,000 है ना, इंडियन रुपीज में मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। बिटकॉइन का फ्यूचर में यहाँ पे निकाला हूँ, 1,08,000 रुपया के करीब में यहाँ पे ट्रेड हो रही है। ये आपका सपोर्ट है, यहाँ जब जब आता है खरीदारी होती है, 1,20,000 के पास में यहाँ पे आपकी बिकवाली होती है। तो अभी यहाँ पर बिटकॉइन में आपको यही ध्यान देना है कि जब तक 1,08,000 के नीचे नहीं फिसलता है, यहाँ आए हिम्मत करके लो तो ही आपका यहाँ एक अच्छा स्कैल्पिंग बन जाएगा। यहाँ आए दो तो ही आपका स्कैल्पिंग बनेगा। तो प्राइस कंसोलिडेशन के बाद ही ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो कुछ वैसा बड़ा है नहीं। रही बात आपको अपडेट की लेके, तो यहाँ पे सारी चीज बताते रहता हूँ आप लोगों को। एक अच्छी स्कैल्पिंग होके यहाँ पे गई है निफ्टी में। और लास्ट में हम लोगों ने मॉर्निंग सुबह सुबह जो ट्रेड हम लोग यहाँ स्कैल्प किए थे, 188 रुपए का प्रीमियम देखिए, यहाँ 226 224 में हम लोग यहाँ सुबह बुक करके निकल गए। राइट, ठीक है, ये मिलेगा आपको स्कैन के जरिए, सीधा कनेक्ट हो सकते हो। और जो प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हो, 95 28 20 91 14। राइट, ठीक है, एक एक चीज यहाँ पे सब लोगों को आपको हेल्प कर देता हूँ। एलियस सेबी एनएसी बीएससी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, निवेश सोच समझ के करें। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, आपको अपना कैपिटल का रिस्क खुद लेना है। ये स्टॉक मार्केट में किसी चीज का गारंटी नहीं है, किसी चीज का गारंटी नहीं।
जब इंसान की गारंटी नहीं है तो मार्केट तो दूर की बात है, लेकिन विद्या की गारंटी है। लर्न देन अर्न। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर वर्क करोगे तो ही आपका जाके यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्पिंग बनेगा। ठीक है, कल मेरे को बहुत सारे ऐसे थे जो व्हाट्सअप कर रहे थे, सर आपका पुराना चैनल जो था वो बहुत बढ़िया था। भाई वो पुराना चैनल में भी मैं था और ये न्यू चैनल में भी मैं हूँ। वो स्ट्राइक हो गया। ठीक है, वो स्ट्राइक के कारण वो चैनल बंद हो गया, क्योंकि हमें यूट्यूब में ये बोलना पड़ गया था ना, ये यहाँ से टारगेट आएगा तो 100% गारंटी, ये सब मजबूरी बोलना पड़ जाता था। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होती थी कि इस चीज को यूट्यूब ने उस पॉलिसी के खिलाफ चले गए, जिसके कारण यहाँ पर यूट्यूब बहुत सारे ऐसे चैनल्स को, हमें जिसमें मैं भी उसमें गिनती आया, बंद हो गया। ठीक है, राइट, नो वर्ड, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नो वरीज। मेहनत चल रहा है धीरे धीरे करके, जहां तक वीडियो जाएगा सब्सक्राइब कर लेना आप लोग फैमिली फ्रेंड के साथ में, चैनल को लाइक देना, प्यार देना। राइट, ठीक है, क्योंकि फ्लिप एरिया इंपॉर्टेंट है, ट्रैप जोन में कैसे बचना ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा जोन से आपको शॉर्ट कवरिंग दिखाएगा ये भी मैं आपको बता दिया यहाँ पे। और अगर दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कोई गैप अप कर गया है, ठीक है, इन केस अगर कल गैप अप कर जाता है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपको वो रेजिस्टेंस को देखना है, 24,800 850 का लेवल है। उसके नीचे ही अगर ये फिर आपका गैप अप या फिर ये हल्का फुल्का अगर ये गैप अप करता है, राइट, तो दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी, कम इन द 15 मिनट। अगर कल बाजार गैप अप करे तो भी 800 850 में आप निकल जाना एक बार, क्योंकि जहां गैप अप किया पहले धुलाई पिटाई चालू। गैप अप के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर समझिए कि खुलते साथ यहाँ से शॉर्ट कवरिंग करेगा, खुलते साथ। अदरवाइज वैसा कोई दूर दूर तक लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा गैप अप या फिर कोई बहुत बड़ा गैप डाउन होने जा। ओके, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना गाइस, थैंक यू वेरी मच।